ये परमात्मा की इच्छा से ही सारी इच्छाएं हैं। सर्वोपरि इच्छा प्रभु की। ममेच्छा मनो नास्ति, हर इच्छा बलि ऐसे। मेरी कोई इच्छा नहीं है, जो इच्छा परमात्मा की है वही इच्छा। एक नदी प्रवाहित हो रही, नदी बह रही, नदी के इस तट से उस तट तक जाने का साधन नाव है। नाव में बैठ करके नदी के इस पार से उस पार जाया जाता है। नौका में बिठा करके नाविक यात्रियों को लेकर के चला। ध्यान दीजिए, नाविक यात्रियों को नाव में बिठा करके नाव को लेकर के चला। बीच धार में जैसे ही नौका पहुंची तो नाव में पानी आने लगा। नाव में पानी आने लगा। अब नाविक ने स्पष्ट रूप से कहा कि देखो भैया, यदि मेरी नाव किसी भंवर में पड़ जाती तो मैं अपनी किसी कला कौशल का प्रयोग करता, तूफान से टकरा जाती तो मैं प्रयास करता, लेकिन जब नाव की पेंदी से ही पानी आ रहा है तो नौका पार होना मुश्किल है। कृपया आप लोग यदि अपने को सुरक्षित बचा सकते हो तो बचा सकते हैं, मेरी कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी। आप उस नाव में बैठे होंगे, बताओ आपके कलेजे के ऊपर से ट्रेन निकली कि बच गई? तैरना जानते नहीं, बीच धार का मामला है, क्या करेंगे? नाविक ने जब इस तरह से जवाब दिया, महात्मा जी बैठे हुए थे, बाबा जी ये विराजे हुए थे उसी नाव में। तो ये बोलते तो है नहीं ज्यादा, महात्मा लोग बहुत कम उदासीन भक्ति के होते हैं। महात्मा जी ने भी देखा कि वास्तव में नाव में पानी आ रहा है, तो बाबा जी के पास रहा कमंडल, उठाया कमंडल, नदी से जल लेकर के नाव में डालना शुरू कर दिया। नदी से जल लेकर के नाव में डालना शुरू कर दिया। यात्री घबराए, बाबा ये क्या कर रहे हो? नाव तो वैसे भी डूबने की स्थिति में पहुंच गई। नाविक ने जवाब दे दिया, आप भी उल्टा काम कर रहे हो। नाव डूबना चाहती, आप भी डुबोना चाहते हो। बहुत से यात्री तो ऐसे भी कि डुबोना नहीं चाहते, इनको उठाकर फेंक दो नदी में, उल्टा काम कर रहे हैं। लेकिन संत को तो बहुत कुछ कहा उल्टा सीधा यात्रियों ने, फिर भी संत अपनी क्रिया में संलग्न रहा। संत है ना, इसलिए। कौन है? संत। संत किसे कहेंगे? संत कौन है? संत किसे कहते हैं? गोस्वामी जी से पूछा गया संत किसे कहा जाएगा? 2 मिनट में बात पूरी, समय ज्यादा नहीं लूंगा। संत की परिभाषा एक लाइन में सुन लीजिए, छोटी सी परिभाषा है। देखो, बड़े बड़े बाल रखा लेने से, जटाजूट रखा लेने से, नीचे से ऊपर तक लाल पीला पहन लेने से, क्लीन शेप कर लेने से, सफेद कपड़े पहन लेने से संत नहीं होता है। नहीं, संत का कोई भी परिवेश नहीं होता है। संत का वेश, परिवेश, उद्देश्य, तीनों का जिसका ऐक्य होता है वो संत है। गोस्वामी जी से पूछा गया संत कौन? गोस्वामी जी बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी संत सुवंबतर होलत भरत इतते पाहन हनता उतते हुए फल दे। आम का वृक्ष ही संत है। कैसे? आम के वृक्ष में फूल आया, आम के वृक्ष में फूल आता है ना। अच्छा, आम के वृक्ष में जब फूल आता है तो
बताओ क्या कहते हो? क्या कहते हो बताइए हो कुछ? बहुराया, क्या बात है, बउआ बिटिया बताए बहुराया है ना। कह वही बात तो कम बहुरावा रहा, अब के खूब बहुरा है ना। आम के वृक्ष में फूल आया, दुनिया वालों ने देखा कहा बहुरा हुआ है। वृक्ष ने कहा ठीक, हम बहुराए से बहुरा, तुम न बहुरा जाना, है ना। थोड़ा समय गुजरा, छोटे छोटे फल लगे, अमिया जिसको कहते हैं आप लोग, छोटे छोटे फल लगे। अब देखा कहा यार अब तो चटनी वाली हो गई भैया, न हो दो चार निकालो इसमें तोड़ लो, चटनी बनेगी बढ़िया। क्या बात है भाई, बहुराए पेड़ चटनी आप खाएं, ये कहाँ का न्याय है? हाँ, ये कहाँ का न्याय है। थोड़ा समय और गुजरा, हरे हरे पत्तों में पीला पीला आम लगा। दुनिया वालों ने देखा क्या बात भाई, ये तो बहुत बढ़िया आम, बिल्कुल डाल का पका हुआ आम है। बच्चों ने देखा जाके कहा वाह, इसको तुम तोड़ेंगे ही, कुछ भी करना पड़ा। इधर उधर देखा और देख करके एक पत्थर का टुकड़ा लाए और ला करके झड़ाम से मार दिया उस वृक्ष को डाली पर। जैसे ही मारा, आम के वृक्ष ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा स्वभाव है आघात पहुंचाना, ये तुम अपना स्वाभाविक गुण नहीं त्याग कर सकते हो, तो हमारा स्वभाव है फल देने का। इतते पाहन हनत उतते हुए फल दे। वृक्ष ने कहा तुम हमें ईंट की चोट पहुंचा सकते हो, लेकिन हम तुमको पत्थर से जवाब नहीं देंगे, हम तुम्हें फल देंगे। संत है तुलसी संत सुगम बतरु भूलत भरत अनी। तो संत महाराज विराजे हुए उसी नाव में, कमंडल लिया और नदी से जल लेकर के नाव में डालना। बहुत समय हो गया डालते डालते, लेकिन नौका में डूबने की जो गंभीरता आनी चाहिए वो नहीं आई। नाविक ने जाकर के महाराज से कहा महाराज जरा देर के लिए आप हमें क्षमा करो, रुको आप कमंडल रखो जरा देख ले। नाविक ने जैसे ही देखा जितनी गति से पानी आ रहा था, उस गति से यदि आता तो अब तक तो नौका डूब जानी चाहिए। नौका डूबी नहीं, इसका मतलब पानी आना बंद हो गया। अब नाविक ने कहा आप लोग घबराइए नहीं, अब नौका पार हो जाएगी। जब ये कहा तो संत ने फिर उठाया कमंडल और उठा के कमंडल नौका से जल लेकर के नदी में डालना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा महाराज अब तुम बचाओ चाहे ना बचाओ, अब तो पार हो जाएगी, अब थोड़े डूबेगी, आप ये उल्टा काम क्यों कर रहे थे? संत ने कहा प्यारे हम उल्टा कर रहे थे या सीधा कर रहे थे? भाई भगवान की इच्छा हुई कि नाव डूब जाए, तो हमने कहा हमारी इच्छा नहीं है न डूबे तो क्या बच जाएगी, नहीं डूबे भाई जरूर डूबे। तो हमने कहा ठीक भगवान तुम्हारी इच्छा में मेरी इच्छा शामिल। नौका में जलाना बंद हो गया, भगवान की इच्छा हुई नौका न डूबे, तो हम भी कहते ठीक है प्रभु कतई मत डूबे, हम खाली कह दे रहे। संत का सीधा सा सिद्धांत था मम इच्छा मनो नास्ति, मेरी कोई इच्छा नहीं है, जो इच्छा हरि इच्छा भली ऐसी, जो भगवान की इच्छा है वही होता है, दूसरा कुछ भी नहीं। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस का सुंदर सा रचना कार्य कर रहे हैं, लेखन कार्य कर रहे हैं। दो चार सज्जन एकदम से दौड़ करके पहुंचे बाबा के पास। बाबा बाबा मेरी बात सुनो, मैं बहुत घबरा रहा हूँ, मैंने ऐसा कौतूहल आंख से देखा जैसा मैंने आज तक जीवन में कभी कहीं से सुना भी नहीं था, मैं आंख से देख करके आया हूँ। बाबा ने कहा